साल 2016 में 23 साल के मासूम से दिखने वाले मैथ्यू डेविड ग्रैहम को ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट ने 15 साल और 6 महीने की सजा सुनाई। पता है इसने क्या किया था? हॉट टू द कोर वेबसाइट को चला रहा था, जो कि कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं था बल्कि एक डार्क वेबसाइट था, जहाँ पे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफ और अंडर एज गर्ल्स को टॉर्चर करता था। इतना ही नहीं, इसने तो वहाँ पे एक ओपन डिस्कशन ग्रुप भी बना रखा था, जहाँ पे ये लोगों से पूछता था कि इन बच्चियों को टॉर्चर कैसे किया जाए, बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए, इंसानों की स्किन से कप कैसे बनाया जाए और ना जाने क्या क्या। और हैरानी की बात यह है कि इन सब चीजों के लिए जो सबसे ज्यादा पैसों की बोली लगाता था, उसके अकॉर्डिंग टॉर्चर और बाकी चीजें होती थी। एंड ये कोई इकलौता ऐसा केस नहीं है। ये यूरोपोल का आर्टिकल देखिए, 288 डार्क वेब वेंडर्स को मेजर मार्केट प्लेस से पकड़ा गया। एक्चुअली यूरोपोल और 9 देशों की एजेंसी साथ मिलकर 288 आरोपियों को डार्क वेब पे ड्रग्स खरीदने या बेचने में पकड़े, जिनके पास 850 केजी ड्रग्स और 117 फायर आर्म्स भी सीज किए गए। इस ऑपरेशन में करीब 53.4 मिलियन यूएस डॉलर के कैश और वर्चुअल करेंसीज के साथ इन सबको पकड़ा गया। मतलब इंडियन रुपीज में करीब 53 करोड़ 40 लाख रुपए। डार्क वेब पे ड्रग्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफ, इवन किसी का भी असैसिनेशन करवाना हो, मतलब किसी को जान से मरवाना हो, किसी का किडनैपिंग करवाना हो, किसी भी देश का पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वहाँ की सिटीजनशिप लेनी हो, किसी का कोई बॉडी पार्ट लेनी हो, किसी भी देश का कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी लेना हो, वो भी मिल जाएगा। मतलब डार्क वेब पे वो सारी इलीगल चीज होती है जो कि नॉर्मल दुनिया में नहीं होती। तो अब आप सोच रहे होंगे, भाई अजय, जब ये इतना ही इलीगल है तो इसको सभी कंट्री बैन क्यों नहीं कर देती? ऐसी डार्क दुनिया को बनाया किसने? एक्चुअल में डार्क वेब होता क्या है, ये काम कैसे करता है, कैसे लोग डार्क वेब का यूज करके करोड़ों रुपए कमाते हैं? आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। हम किसी भी इलीगल ऑब्जेक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कभी भी डार्क वेब विजिट ना करें। देखिए, डार्क वेब एक छुपा हुआ ऑनलाइन नेटवर्क है जो पब्लिकली एक्सेसिबल इंटरनेट से अलग होता है। इसमें वेबसाइट्स, फोरम्स और ऑनलाइन सर्विसेज होती है जो नॉर्मल वेब ब्राउजर से एक्सेसिबल नहीं होती। अब जैसे डार्क वेब नॉर्मल वेब ब्राउजर से एक्सेसिबल नहीं होते, तो यहाँ पे वेबसाइट्स, फोरम्स और ऑनलाइन सर्विसेज भी नॉर्मल नहीं होती। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ की वेबसाइट से आप इलीगल चीजें परचेज कर सकते हो, जैसे ह्यूमन ऑर्गन्स, ड्रग्स, फायर आर्म्स, आपको किसी भी देश की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और हम लोग जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे अपने लिए ड्रेस का कलर चूज करते हैं, वैसे डार्क वेब पे आप अंडर एज गर्ल्स किस टाइप की चाहिए, किस एज की चाहिए, किस कंट्री की चाहिए, ये भी वहाँ पे सिलेक्ट करके मंगवाया जाता है। सो बेसिकली आप डार्क वेब को ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे दुनिया की वो हर इलीगल एक्टिविटी होती है जो आप सोच सकते हो। वैसे तो डार्क वेब के ऊपर सब कुछ कर सकते हैं, मगर मेनली यहाँ पर ये 6 तरह की इलीगल एक्टिविटीज होती है। फायर आर्म्स, ड्रग्स, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी फिशिंग, किसी को मरवाने के लिए असैसिनेशन हायर करना और चोरी किए हुए क्रेडेंशियल्स डेटा की सेल और परचेज। जैसे अक्टूबर 2023 में ये न्यूज आई थी कि इंडिया की करीब 81.5 करोड़ लोगों की आधार कार्ड की डेटा डार्क वेब पे लीक हो गई थी। अब ये सब कुछ करने के लिए आपको डार्क वेब पे अलग अलग वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। बट ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ सारी इलीगल एक्टिविटी होती है, यहाँ पे अच्छी चीजें भी होती है। इसको समझने से पहले हमें इंटरनेट को समझना पड़ेगा। एक्चुअली इंटरनेट को मेनली 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम इस बर्फ के टुकड़े की हेल्प से समझते हैं। देखो, ये जो आप बर्फ का पूरा चट्टान देख रहे हो, इस पूरे को आप इंटरनेट मान लो, ठीक है। अब देखो, ये जो आप ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो, ये इंटरनेट का सिर्फ 10% हिस्सा है। मतलब टोटल इंटरनेट का यहाँ पे सिर्फ 10% इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसको एक्सेस और इजिली ट्रेस किया जा सकता है। आपने भी बहुत बार ये सुना होगा कि पुलिस ने किसी चोर को ट्रेस कर लिया, तो जो चोर लोग होते हैं वो इसी सरफेस वेब का ही पार्ट होते हैं। जब भी उनको ट्रेस करना पॉसिबल भी होता है। हम लोग जो डेली यूजर्स भी हैं वो इसी सरफेस वेब का ही यूज करते हैं। यस, आप जो भी यूज करते हो लाइक गूगल, फेसबुक, विकिपीडिया, ब्लॉग स्पॉट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब सरफेस वेब का ही पार्ट होता है। अब इंटरनेट का सेकंड लेयर आता है, उसको डीप वेब कहते हैं, जो कि हमारे लिए जरूरी भी है, क्योंकि ये इंटरनेट का वो पार्ट है जहां हम सभी को सेफ रखा जाता है। समझाता हूँ कैसे। अब मान लो किसी ने आपका नाम सर्च किया और आपका आधार, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, फोन नंबर, आपकी हेल्थ रिपोर्ट, आपकी प्राइवेट मैसेजेस अगर सब बाहर आ जाए तो क्या होगा? ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा खतरा। इसीलिए लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन किसी भी अननोन पर्सन को ना पता चल सके, इसके लिए बैंक्स और जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सब डीप वेब का ही यूज करती है। जैसे मान लो आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो और आपने किसी को प्राइवेट मैसेज सेंड किया, तो यहाँ पे 3 लोगों को ही पता है कि आपने क्या सेंड किया। एक आपको, दूसरा उसको जिसके पास आपने सेंड करा, और एक उस ऐप को। बट ये मैसेज किसी और को ना दिखे, इसके लिए कंपनीज डीप वेब का ही यूज करती है। डीप वेब
वेब को भी आप विजिट कर सकते हैं, बस आपको सही लॉगिन क्रेडेंशियल्स चाहिए। जैसे नेटफ्लिक्स के साथ होता है, आपको लॉगिन के लिए अपना आईडी और पासवर्ड याद होना चाहिए जब भी आप लॉगिन कर पाओगे। तो ये जो लॉगिन प्रोसेस हुआ एंड इसके पीछे जो मैकेनिज्म है, ये डीप वेब का ही पार्ट है। मतलब अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो ये सही चीज है, ये गलत नहीं है, क्योंकि ये आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड ये जो आप लास्ट वाला पार्ट देख रहे हो, ये छोटा सा हिस्सा है डार्क वेब, जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था। अब ये सारी चीजें जानने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि जब यार ये सब इतना ही ज्यादा डेंजरस है तो इसे बैन क्यों नहीं कर दिया जाता, और इतनी डेंजरस चीज को बनाया किसने? वेल, इसको समझने के लिए टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखो 1969 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की एक ब्रांच ने अपने इंटरनल यूज के लिए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क यानी ARPANET नाम की एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ARPANET एक एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर नेटवर्क था जिसका पर्पस था बिना किसी डेडिकेटेड फोन लाइन के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन शेयर करना। इसका पर्पस सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए ही था, मगर क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को भेजने का एक बहुत ही इजी तरीका था, इसलिए जल्द ही यूएस मिलिट्री भी इसका यूज करने लगी। एंड साल 1983 में ARPANET को दो अलग अलग वर्जन्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें पहला वर्जन मिलनेट था जो सिर्फ मिलिट्री और डिफेंस एजेंसीज के लिए था, और दूसरा वर्जन था इंटरनेट जो पब्लिक के इस्तेमाल के लिए था। एंड जैसे जैसे इंटरनेट पॉपुलर होता गया, वैसे वैसे ऑनलाइन प्राइवेसी की मांग बढ़ती गई, क्योंकि इंटरनेट कई कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क था, लोगों के डेटा ब्रीच होने लगे थे। इसी क्रम में साल 2000 में आयन क्लार्क, एक आयरिश कंप्यूटर साइंटिस्ट, फ्रीनेट नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें कोई भी इंसान बिना अपनी या अपने कंप्यूटर की पहचान बताए किसी के साथ फाइल शेयर कर सकता था, बातें कर सकता था, इंटरनेट पर कुछ भी ब्राउज कर सकता था, और अगर उसको इंटरनेट पर कोई भी जानकारी पब्लिश करनी थी तो वो भी कर सकता था। फिर साल 2002 में टॉर नाम का एक वेब ब्राउजर लॉन्च हुआ, जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था डार्क वेब की दुनिया में। बट इससे पहले अपने आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए IP2 सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा था, जो कि एक फुल्ली एनक्रिप्टेड प्राइवेट नेटवर्क की लेयर होती है, जिसके ऊपर आप इंटरनेट पर मौजूद कोई भी वेबसाइट ब्राउज कर सकते हो, और वो भी बिना अपनी आइडेंटिटी बताए। बट ये जो IP2 सॉफ्टवेयर था, इसमें कुछ कंटेंट पे सेंसरशिप भी था, जो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। बट टोर ब्राउजर में कोई भी सेंसरशिप नहीं था और फुल्ली फ्रीडम था। और टोर की सबसे अच्छी बात यह थी कि टोर ब्राउजर की फर्स्ट प्रायोरिटी एनोनिमिटी और प्राइवेसी प्रोवाइड करना ही था, और आज भी है। बट ये कोई नया ब्राउजर नहीं था। इनफैक्ट टोर ब्राउजर का डेवलपमेंट शुरू हुआ था 1990 में, जब यूएस की नेवल रिसर्च लैब, वहां के कुछ रिसर्चर्स जिनका नाम था डेविड गोल्ड, माइक रीड और पॉल साइवर्सन, ये तीन लोग इंटरनेट के ऊपर सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर बहुत सारी कमियां ऑब्जर्व करते हैं, जिसका रिजल्ट होता है ये टोर ब्राउजर। अब इन तीनों ने शुरुआत से ही इसको एक फ्री और ओपन सॉफ्टवेयर के तौर पे लॉन्च किया था, ताकि जो भी लोग मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो इसका इस्तेमाल आसानी से कर पाए। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि भाई ये बता, ये ऐसे कैसे वर्क करता है कि इसको कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। तो देखो, जैसे आप नॉर्मल ब्राउजर यूज करते हो, वहाँ पे कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो तो वो ट्रैक होता है और आपका IP वेबसाइट में सेव भी होता रहता है। बट टोर ब्राउजर के काम करने का तरीका कुछ अलग है। जब आप टोर ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, तब आपकी इंटरनेट ट्रैफिक मल्टीपल लेयर्स ऑफ एन्क्रिप्शन से कवर होता है, जो कि एक ऑनियन की तरह होता है, एंड इसलिए इसको दी ऑनियन राउटर भी कहते हैं। एंड इसलिए जब आप किसी डार्क वेब पे विजिट करते हैं, तो आपका ट्रैफिक मल्टीपल रिले नोड्स के थ्रू चला जाता है, जिससे आपकी ओरिजिनल IP एड्रेस छुपा रहता है। हर रिले नोड पर आपका डेटा डिक्रिप्ट होता है, लेकिन सिर्फ नेक्स्ट रिले नोड के लिए। इस प्रक्रिया के कारण कोई भी आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी IP एड्रेस और लोकेशन को छुपा दिया जाता है। और इसी वजह से जो बंदा एक्चुअल में टोर ब्राउजर यूज करता है, उसको ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इसी रीजन की वजह से आज के टाइम में डार्क वेब बड़े बड़े पढ़े लिखे क्रिमिनल्स का अड्डा बन चुका है, और यही अड्डा इन पढ़े लिखे क्रिमिनल्स का करोड़ों रुपए का धंधा बन चुका है। समझाता हूँ कैसे। देखो, सिल्क रोड एक डार्क वेब मार्केट प्लेस थी, जो साल 2011 में लॉन्च हुई थी, जहाँ यूजर्स इलीगल ड्रग्स, फेक आईडीज, हैकिंग टूल्स, वेपन्स और ऐसे ही तमाम इलीगल गुड्स और सर्विसेज को खरीद और बेच सकते थे। रॉस उल्ब्रिट, जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर था, इसने ही इसको बनाया था। उसने एक विजन रखा था फ्री मार्केट बनाने का, जहाँ कोई भी कुछ भी खरीद और बेच सकता था, बिना किसी गवर्नमेंट रेगुलेशन या इंटरवेंशन के। बट 2 साल बाद ये पकड़ा गया और 2013 में अथॉरिटीज ने इसको अरेस्ट कर लिया। बट इन 2 सालों में ही इसका नेटवर्थ $3.4 बिलियन हो गया था। ऐसे ही ये है 40 वर्षीय बनमीत सिंह, जो उत्तराखंड से है बट अमेरिकन सिटीजन है। इनको हाल ही में FBI ने अरेस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये 100 kg ड्रग्स पूरे अमेरिका सहित 8 और कंट्रीज में सेल कर रहे थे। वो ड्रग्स डार्क वेब से परचेज करते थे और सप्लाई और सेल करते थे। और जब इनको पकड़ा गया तो इनकी नेटवर्थ $150 मिलियन से ज्यादा थी। और ये बात उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, वो डार्क वेब से ड्रग परचेज करके सेल भी करते थे।
है। ऐसे ही अभी हाल ही में इसी साल फरवरी के महीने में गुजरात के समंदर तट से 3,300 केजी ड्रग्स को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़ा, जिसकी वैल्यू 2,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। अब बड़ी ही सिंपल सी बात है कि किसी भी देश के सरकार ने तो ड्रग्स बेचा नहीं होगा, तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि ये डार्क वेब से ही आया होगा। एंड ये तो मैंने आपको एक आधो केसेस के बारे में बताया, ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ केसेस है जहाँ पे लोग डार्क वेब पे अलग अलग इलीगल चीजें करते हुए पकड़े गए, और बहुत ही अजीब चीजें। तो अगर आप इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो कि डार्क वेब पे कैसी इलीगल एक्टिविटीज होती है, तो कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा। बाय।